जल परी रूपी देवी दुर्गा अदृश्य हो गए और नील सागर के उत्तर राज्य में सीधे कालिया नाग के सामने प्रकट हो गए। कालिया नाग ने देवी का ऐसा रूप देखकर हैरान हो गया। देखो रत्न कुमार, आज मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे साथ साथ अपनी बेटी नीनी, पुत्र नील सभी को वापस पा चुकी हूँ। मेरा परिवार अब पूरी तरह से भर गया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मणिमाला। आज 8 साल बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसे खुशी देख पा रहा हूँ। लेकिन मणिमाला, अब हमें अपने जल राज्यों में वापस जाना होगा। वो कालिया नाग ने हमारा राज्य छीन लिया और कब तक हम ऐसे मानव रूप में स्थल भाग पर भटकते रहेंगे। वो सालों से दिन व दिन जल राज्यों के सभी प्राणी पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन रत्न कुमार, कालिया नाग को हराना इतना आसान नहीं है। उसके प्रबल शक्ति के आगे हम चारों की शक्ति कुछ भी नहीं है। ठीक उसी समय एक टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जा रही थी। तब रत्न कुमार और मणिमाला को चिंतित देखकर टूनी चिड़िया उनके पास आके बोली, क्या हुआ मणिमाला जलपरी? तुम सबको इतना चिंतित क्यों लग रहा है? क्या तुम सभी कोई नई मुसीबत में हो? मणिमाला जलपरी ने तब टूनी चिड़िया को अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया। ये सुन के टूनी चिड़िया ने बोली, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग मेरे साथ प्रकृति देवी के पास चलो। प्रकृति देवी जरूर तुम्हारी मुसीबतों का कोई हल निकाल देंगे। टूनी चिड़िया के कहने पर वो सभी मिलकर प्रकृति देवी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रकृति देवी, आपने हमें बार बार हर एक मुसीबत से बचाया। हर मुसीबत में आपने हमें सही रास्ता दिखाया। फिर से आपसे मदद मांगते हुए हमें बहुत शर्म आ रही है, लेकिन हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। इसीलिए हम लोग आखिरी बार आपसे मदद मांगने आए हैं। ऐसे मत कहो मणिमाला जलपरी, सभी की मदद करके प्रकृति का संतुलन बनाए रखना ही मेरा काम है। बस मेरा कर्तव्य निभा रही हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? हमारे राज्य पर कालिया नाग ने कब्जा कर रखा है। आप बस हमें ये बता दीजिए कि हम उसे कैसे हरा के हमारा नील सागर राज्य वापस ले सकते हैं। मुझे क्षमा करो रत्न कुमार, मैं तो प्रकृति देवी हूँ। मेरी शक्ति केवल इस स्थल भूमि में काम करती है। पानी के नीचे मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं करती। ये सुनकर मणिमाला और रत्न कुमार दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं। तब प्रकृति देवी फिर से उन्हें बोली, लेकिन एक उपाय है। कुछ दिनों में ही नवरात्रि आने वाली है। तुम लोग आदि शक्ति देवी दुर्गा माँ की आराधना करो। वो त्रिलोक की अधीश्वरी है। स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों में ही उनकी शक्ति विराजमान है। जब जब इस धरती पर पापियों का जन्म हुआ है, तब तब उस पापियों को विनाश करने के लिए आदि शक्ति अवतरित हुई है। लेकिन प्रकृति देवी, हमें देवी दुर्गा की रूप तो पता ही नहीं है। हम उनकी आराधना कैसे करेंगे? चिंता मत करो मणिमाला, तुम लोग जल राज्य लौट जाओ और एक पत्थर के सामने उस आदि शक्ति की आराधना करो। जरूर देवी तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। प्रकृति देवी की बात मानकर रत्न कुमार और मणिमाला अपने दोनों बच्चों के साथ जल राज्य में वापस लौट जाते हैं और एक पत्थर के सामने आदि शक्ति देवी दुर्गा का आह्वान किया। फिर कुछ समय के बाद ही उन चारों के सामने प्रकट हुए जल परी के रूप में 3 आँखों वाली देवी दुर्गा। देवी के ये अनोखे रूप देखकर मणिमाला, रत्न कुमार और उनके दोनों बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। आप कौन है देवी? ऐसा स्वरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं हूँ आदि शक्ति योग माया। जो वक्त मुझे जिस रूप में बुलाता है, मैं उसी रूप में उसके सामने प्रकट होती हूँ। बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? हे देवी, एक दुष्ट कालिया नाग ने हमारे नील सागर राज्य पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के सभी जीवों पर अत्याचार कर रहा है। कृपया उस नागराज का वध करके सागर राज्य के सभी जीवों को बचाइए। कालिया नाग, ये कौन सा असुर है? इसमें
जरूर कोई रहस्य छुपा है। तुम लोग चिंता मत करो। जब जब स्वर्ग, धरती और पाताल में पापियों का जन्म होता है, उसका विनाश करने के लिए मैं अवतारित होती हूँ। ये कहकर जल परी रूपी देवी दुर्गा अदृश्य हो गए और नील सागर के उत्तर राज्य में सीधे कालिया नाग के सामने प्रकट हो गए। कालिया नाग ने देवी का ऐसा रूप देखकर हैरान हो गया। फिर कहा, कौन है तू? ऐसा मायावी रूप मेरे राज्य में पहले तो कभी नहीं देखा, और तू मेरे अनुमति के बिना मेरे इस राज्य में प्रवेश कैसे किया? मैं हूँ तुम्हारी मौत। इस जल राज्य में तुम्हारा विनाश करने के लिए ही मैं अवतारित हुई हूँ। क्या कहा? मौत? मेरे मौत? तुच्छ नारी, चुपचाप तू हार मान ले। ऐसा है तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए आह्वान करती हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ युद्ध करो। ये कहकर जल परी रूपी देवी दुर्गा ने कालिया नाग को युद्ध के लिए आह्वान किया। फिर देवी अपने त्रिशूल नील सागर के भूमि पर रखते ही नील सागर परिवर्तन होकर एक युद्ध भूमि में बदल गया। जल परी रूपी देवी दुर्गा भी रूप बदलकर अपना स्वरूप धारण करती है। दुर्गा, देवी दुर्गा, तू है तो फिर ये देख। ये कहकर कालिया नाग ने भी अपना रूप बदल लिया और महिषासुर का रूप धारण किया। महिषासुर, तुम तो यहाँ इस रूप में छिपे थे? मुझे पहले ही शक हो चुका था। स्वर्ग, धरती, पाताल, तीनों लोकों में महिषासुर हमेशा राज करेगा। मैं इस जल राज्य में कालिया नाग का रूप धारण करके आया था। मत भूल, जब जब त्रिलोक में तेरे जैसे पापियों का जन्म होगा, तब तब उन पापियों का नाश करने के लिए आदि शक्ति भी विभिन्न रूपों में अवतारित होगी। इसीलिए आज तेरे विनाश करने के लिए मैंने इस जल परी की रूप धारण किया है। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। ये कहकर देवी दुर्गा महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। फिर देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। छल कपट करने वाली नारी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुझे हरा दूंगा। पापी, नरक के कीड़े, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। फिर जलपरी रूपी देवी दुर्गा ने मणिमाला और रत्नकुमार को उनका खोया हुआ नील सागर राज्य वापस दिला दिया और आशीर्वाद करके नील सागर से अदृश्य हो गई। रत्नकुमार फिर से राजा घोषित होते ही सब मिलके सुख शांति से जीवन बिताने लगे। नागराज नागमणि को दुर्गा माँ के पैरों के सामने रख के वहाँ से चला जाता है। नागराज के जाने से सभी पक्षियाँ बतासिया नाम की एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। जब तक वहाँ बिकट रुद्र नाम का एक नागराज नहीं आया था, तब तक उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन बिकट रुद्र उन लोगों के जीना हराम करके रख दिया था। कभी किसी को मार डालता था, कभी जंगल के सारे पेड़ और पौधे नष्ट कर देता था। असल में वो जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए सारे पक्षी बहुत ही परेशान थे। अरे यार, ऐसा चलता रहा तो हम सब नागराज के हाथों मारे जाएंगे। कैसे उनसे बचे, कोई हाल तो सोचना ही पड़ेगा। देखो, हम सारे छोटे छोटे पक्षी हैं। हम वो भयानक नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इससे अच्छे चलो सब मिलके हमारी जादुई दोस्तों को शरण करते हैं।
अगर कोई हमें बचा पाएंगे तो सिर्फ वो लोग ही पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। दुर्गा माँ की आने का समय भी हो गई है। उनके साथ हमारे दोस्त भी आएंगे। चलो सब मिलके उन लोगों को संदेशा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सारे पक्षी एक साथ बैठ के अपने दोस्तों को शरण करने लगे। इधर स्वर्ग में पेचक और मोर एक साथ बैठा था। अचानक उन लोगों को बेचैनी सी होने लगा। कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मुझे भी बेचैनी से लग रहा है। तभी वहाँ बतख राज उड़ते हुए आते हैं और मूसक राज भी दौड़ते हुए आते हैं। हमारे मर्दबाशी दोस्त बहुत परेशानी में है, हम लोगों को शरण कर रही है। हमें जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तभी इतना बेचैनी सी हो रही थी। चलो माता सरस्वती से पूछते हैं कि हम कब जाएंगे। फिर वो सब मिलके माता सरस्वती के पास जा रहे थे और तभी वहाँ गणेश जी आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मूषक राज, आप लोग इतना परेशान क्यों हो? गणेश जी की सवाल सुन के मूसक राज उनको सारी बात खोल के बताते हैं। सब सुन के गणेश जी बोलते हैं, पहले लक्ष्मी दीदी, सरस्वती दीदी, कार्तिक भैया सबको बताना पड़ेगा। फिर माताश्री और पिताश्री से अनुमति लेकर हम सब एक साथ जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्तों को। गणेश सबको लेकर बाकी भाई बहनों के पास जाता है और सबको सारे बात बताता है। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, जल्दी से माताश्री को बता के हमें जाना होगा। पहले देख लेते हैं माताश्री वो दुष्ट महिषासुर का वध किया कि नहीं, वो भी बहुत ही जरूरी है, तभी हम लोग मठ में जा पाएंगे। तभी वहाँ दुर्गा माता आते हैं। कहाँ जाने की बातें हो रही है यहाँ? माताश्री, क्या आपने वो दुष्ट महिषासुर का वध कर दिया? हाँ बेटा, ये तो होना ही था। उसको उसकी कर्म फल की सजा भुगतना ही था। लेकिन तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? माताश्री, हमारे वाहन के मर्दबासी सारे मित्र एक नागराज के वजह से गंभीर समस्या में हैं। उन लोगों की रक्षा करना हमारी कर्तव्य है, इसलिए हमें जल्द से जल्द मर्त में जाना होगा। ठीक है, सब एक साथ ही मर्त जाएंगे। इधर का काम समाप्त हो गया। अभी तो मर्त में जाने की समय भी आ गई है, लेकिन पहले अपने पिताश्री से अनुमति ले लो। जथा माताश्री। ये कह के सब मिलके महादेव के पास जाते हैं। पिताश्री, हम लोग मर्त में जाने के लिए आपसे अनुमति लेने आए हैं। हमारे सारे बहनों के मर्दवासी मित्रों गंभीर समस्या में हैं। हम लोगों को उनके रक्षा करने के लिए जल्द से जल्द मर्त में जाना होगा। आप भी चलिए पिताश्री। नहीं बेटी, हम सब अगर कैलाश छोड़ के चले जाएंगे तब यहाँ पे अगर कोई संकट आ पहुँची तब बहुत ही समस्या हो जाएगा। इसलिए मुझे यहीं पे रहने दो। तुम लोग जाओ, यथा समय लौट आना और उन लोगों की रक्षा करना। विजयी भव। फिर सब मिलके सीधा बतासिया जंगल पे आ पहुँचते हैं। जंगल के हालात देख के सभी चौंक जाते हैं। इधर उधर पेड़ पौधे टूटे हुए थे, कुछ पक्षियाँ मरी पड़ी थी। देखिए माता, क्या हालत हो गया है यहाँ का। हम लोगों ने आने में देर तो नहीं कर दिया ना? धीरज रखो, समय आने पे उस दुष्ट नागराज भी अपने कर्म का सजा जरूर भुगतेगा। दीदी, लेकिन माताश्री का पूजा शुरू होने वाली है। माताश्री तो यहाँ अभी नहीं आ पाएंगे। क्या हम लोग वो दुष्ट नागराज का कुछ कर पाएंगे? हम लोग ही काफी है उस दुष्ट के लिए। बुलाओ अपने सारे मित्रों को, बुलाओ। जथा याज्ञ प्रभु। ये कह के मोर वहाँ से उड़ के अपने मित्रों को बुलाने चला जाता है। मोर के पीछे पीछे जंगल के बाकी सारे पक्षियाँ भी आते हैं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम लोगों को बचा लीजिए। वो नागराज हमें मार ही देगा, उसे यहाँ का राजा बनना है। लेकिन हम लोग परेशान हो चुके हैं, हमें बचा लीजिए। हमें ले चलो वहाँ जहाँ वो दुष्ट नागराज है। चलिए प्रभु, हमारे साथ चलिए। आप लोगों को विकट रुद्र की गुहा के पास ले चलते हैं। सब मिलके नागराज के गुहा के सामने
आ पहुंचते हैं। तभी कार्तिकेय वो दुष्ट नागराज को बाहर बुलाते हैं। बाहर आ दुष्ट, सबको बहुत परेशान किया है। अब यह तुम्हारे समय समाप्त है। अपने नाग राज्य में वापस चले जाओ। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मेरे जहर से ये पूरे बाताशिया को नष्ट कर दूंगा और यहाँ पे राज करूंगा। तुझे नहीं पता तू अपने लिए कितनी बड़ी शक्ति को बुलावा दे रहा है। अपना भला चाहता है तो यहाँ से चला जा। नहीं, नहीं जाऊंगा। इधर बहुत देर हो जाने पर भी बच्चों के नहीं लौटने पर दुर्गा माँ चिंतित हो जाते हैं और बताशिया जा पहुँचते हैं। यहाँ इतनी शोर क्यों हो रही है? तुम लोगों के ना लौटने पर मुझे यहाँ आना पड़ा। पूजा की शुरुआत होने वाली है और तुम लोग अभी भी नहीं पहुँचे। क्या हुआ है? देखिए न माताश्री, ये दुष्ट नागराज इन लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाया है और ये यहाँ का राजा बनना चाहता है। हम इनको इनके राज्य में जाने के लिए बोल रहे हैं, परंतु ये हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। और पूजा के इतनी पावन अवसर पर हम लोग किसी को भी हानि पहुँचाना नहीं चाहते हैं। अब आप ही कुछ कीजिए माताश्री। विकट रुद्र, तुम महादेव की भक्त विकट रुद्र ही हो ना? तुम इन लोगों को हानि पहुँचाए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। महादेव को अगर पता चलेगा तो वो बहुत ही दुखी होंगे। मुझे माफ कर दीजिए माता श्री। महादेव के पूजा करके मुझे जो नागमणि मिला था वो मेरे राज्य के लोग मुझसे छीन लेना चाहते थे। इसलिए मैं वहां से भाग आया और इधर आके मैं अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए माता। प्रभु को कुछ मत बताइए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। परंतु तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा तो मिलेगा ही। नागमणि वापस करो और जल्द से जल्द अपने राज्य में चले जाओ। वहाँ जाके महादेव की पूजा करो। अगर स्वामी फिर से तुमसे संतुष्ट होगा तभी मिलेगा तुम्हें ये मणि, और ये मेरा आज्ञा है। जथा आज्ञा माता, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। नागराज नागमणि को दुर्गा माँ के पैरों के सामने रख के वहाँ से चला जाता है। नागराज के जाने से सभी पक्षियाँ खुश हो जाते हैं। फिर सब लोग एक साथ दुर्गा माँ की नाम जपते हैं। फिर दुर्गा माँ अपने बच्चों को लेकर पूजा के जगह पे आते हैं। पेचक, मोर, बत्तखराज और मूसकराज भी अपने दोस्तों से विदा लेकर पूजा के स्थान पर आ जाते हैं। धूमधाम से 5 दिन का पूजा संपन्न होते हैं और फिर लौटने का वक्त आ जाता है। सभी पक्षियाँ आँख में आंसू लेकर देवी माँ और अपने मित्रों को विदा करते हैं और फिर अगले साल के लिए अपेक्षा करने लगते हैं। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं इंदर, रीमा, परवेज, सचिन, संदीप, उद्दीपन, निधि, अरथ्या, दीपन, रमीला, भवानी, रेशमिका, हर्ष, सूरज, मोहिनी। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियोबर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।